जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कोई फ़ोन लेते हो तो आपने आसपास देखते हो कि फ़ोन में बिना ओटीपी है किसी का फ़ोन हैक कर लेता है हैकर्स, या फिर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है तो उसको पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए आपके फ़ोन में क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए, मैं इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बीच में स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो के साथ साथ ये जो मैंने पहले से जो वीडियो डाल रखे हैं इसको भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलो आइए चलते हैं कि आपका फ़ोन डाटा चोरी से कैसे बचाए, इसके बारे में ये पूरी पीपीटी है। तो हम इसके अंदर बताऊंगे हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। इसके लिए पहली है बेसिक सेटिंग्स, दूसरा है प्राइवेसी एंड परमिशन सेटिंग्स, तीसरा है एडवांस सेटिंग्स, चौथा है काउच 2.0 ऐप जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है, पाँचवें में इसके बारे में लास्ट में टिप्स हैं। बेसिक सिक्योरिटी में पहला आता है स्ट्रॉन्ग स्क्रीन लॉक। तो इसमें क्या करना है, पैटर्न की जगह कम से कम 6 डिजिट का पिन और पासवर्ड लगाए तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है। दूसरा इसमें बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी को ऑन रखें। तीसरा स्मार्ट लॉक ऑफ करें। अब स्मार्ट लॉक ऑफ करने का जो है तरीका वो है एंड्रॉइड में सेटिंग से सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी से एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके स्मार्ट लॉक में जाके उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। यह पहली लेयर है जो आपके फ़ोन को फिजिकल चोरी से बचाती है। अगर फ़ोन कहीं खो जाए तो डाटा क्या रहेगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा। दूसरा है लॉक स्क्रीन, प्राइवेसी और रिमोट सिक्योरिटी। तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन क्या करेंगे, उसमें हाइड करेंगे। जैसे लॉक स्क्रीन है उस पर आप जब भी नोटिफिकेशन आता है तो वो उस पर लॉक स्क्रीन पे भी दिखता है, तो उसको आप क्या करना है, आपको उसको छुपाना, हाइड करना है। यह भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए किसी ने फ़ोन पे ओटीपी भेजा और वो आपके फ़ोन को क्या करेगा, लॉक स्क्रीन पर ही ओटीपी देख लेगा। जैसे चोरी कर लिया आपका फ़ोन तो उसको क्या करना है, हमेशा हाइड करना है। वो कैसे करें बताता हूँ। सेटिंग से नोटिफिकेशन जाए, नोटिफिकेशन से हाइड सेंसिटिव कंटेंट चुनेंगे। आपकी ओटीपी और पर्सनल मैसेज है वो लॉक स्क्रीन पर आप क्या नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो डोंट शो नोटिफिकेशन या हाइड सेंसिटिव कॉन्टैक्ट ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा है हम क्या करेंगे, फाइंड माई डिवाइस को हमेशा ऑन रखेंगे। एंड्रॉइड में क्या मिलेगा, फाइंड माई डिवाइस, और आईफोन में भी फाइंड माई डिवाइस। इसके फ़ोन खोलने पर घर बैठे सारा डाटा आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो गया हो तो। इन दोनों को क्या रखेंगे, फाइंड माई डिवाइस को हमेशा ऑन रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हम हाइड करेंगे। तीसरा है दूसरी लेयर में आती है प्राइवेसी एंड परमिशन की। इसमें क्या है, आप ऐप्स की परमिशन है वो नियंत्रित करेंगे। जैसे आप ऐप्स को आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है, आप इसको मैनेज करेंगे। इसके लिए क्या करें, आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग से प्राइवेसी में परमिशन मैनेजर में जाके उसको परमिशन का क्या करें, रिव्यू करेंगे। जिसमें क्या होता है, जैसे बेकार ऐप्स होती है जो क्या अनयूज्ड है, जो आपके लिए क्या है ज़रूरी नहीं है जिसको परमिशन देना, वो भी आपने परमिशन इसको अलो कर रखे हो। जब आपने ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट या एसएमएस या स्टोरेज, इसकी परमिशन को बिल्कुल भी ना दें उनमें। और कैमरा एंड माइक को क्या करें, ब्लॉक करके रखें। जैसे कैलकुलेटर या फोटो एडिटर वाला हो गया, गेम्स जैसे ऐप्स को इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, इनकी परमिशन ना दें, नहीं तो आपका इससे क्या हो सकता है, डाटा चोरी हो सकता है। चौथा है लास्ट है स्मार्ट परमिशन, ज़रूरत होने पर ही। मान लीजिए इन परमिशन को क्या करना है, जैसे आपको मांगता है, आप जब भी मान लें फोटो है वीडियो को उस पर क्या करना, क्लिक करना है, एडिट करना है, तो इस प्रकार इसमें क्या करेंगे, ओनली वाइल यूजिंग द ऐप यूज करेंगे जब भी किसी चीज़ को परमिशन देनी हो। तो ये अक्सर आप जैसे पर्सनल डाटा चलाते हैं, परमिशन को कंट्रोल करके आप इस चोरी को रोक सकते हैं। आगे देखिए लोकेशन प्राइवेसी और डाटा ट्रैकिंग, इनको भी क्या करना है, बंद करना है। इसमें क्या करना है, आपको लोकेशन प्राइवेसी में अप्रॉक्सीमेट लोकेशन को क्या करना है, यूज करना है। इसमें क्या करेंगे, लोकेशन सेटिंग में जाके यूज प्रिसाइज लोकेशन को ऑफ करें, इसके जगह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन चूज करेंगे, जिससे ऐप
जिस ऐप्स को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। दूसरा क्या है, गूगल डायग्नोस्टिक्स। इसमें क्या है, गूगल आपकी एक्टिविटी ट्रैक करता है। इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, वेब एंड ऐप एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग से गूगल से मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाके वहाँ पर क्या करेंगे, डाटा और प्राइवेसी में जाएंगे तो ये दोनों सेटिंग मिल जाएगी। वहाँ पर इनको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद में क्या है, 3 लेयर सिक्योरिटी में क्या आएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपको क्या करना, हर जगह इसका यूज करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या करेंगे, गूगल अकाउंट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, बैंकिंग एप्स में क्या करेंगे, हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हम हमेशा ऑन रखेंगे। इससे क्या होगा, पासवर्ड पता होने पर भी आप वह क्या लॉग इन नहीं कर पाएगा। और यह क्या रहता है, इसमें OTP प्लस पासवर्ड, डबल सिक्योरिटी रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांस सिक्योरिटी स्टेप है। अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी ले तो बिना OTP के अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद अननोन एप्स से बचाओ और डेवलपर ऑप्शन को चूज करना है। इसमें क्या होगा, इंस्टॉल अननोन एप्स को सभी एप्स के लिए क्या होता है, नोट अलाउड करें। वायरस एंड मालवेयर खुद से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा इससे। डेवलपर ऑप्शन को ऑफ रखें। इसमें क्या होता है, यूएसबी डबिंग से डाटा निकालना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन कहीं हो और आप फोन को चार्ज लगा रखा है, तो चार्जर मिला, आप उसमें लगाए तो आपको दिखाएगा फोन चार्ज हो रहा है। तो हो सकता है उसमें चिपसेट लगी हो जिसकी वजह से आपका डाटा उस चार्जिंग के माध्यम से चोरी हो रहा हो। तो वह इस चीज़ को से क्या करता है, ये बचाता है। ये सेटिंग एडवांस लेयर है जो आपके फ़ोन को माल मलेशियस एप्स और हैकर्स के फिजिकल अटैक से बचाती है। तीसरा सिक्योर DNS, वाईफाई स्कैनिंग और सिम ब्लॉकर। तो इसमें क्या है कि सिक्योर प्राइवेट DNS, आपको डेंजरस फिशिंग वेबसाइट से बचाने के लिए प्राइवेट DNS सेट करें। इसमें क्या होता है, edgar.com या 1.1.1.1 डालें। ये कैसे डालोगे, सेटिंग से कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे, वहाँ पे प्राइवेट DNS ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाके प्रोवाइड होस्ट नेम है उसमें डालेंगे। दूसरा है वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग का। वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ कर दें। इससे हैकर्स क्या बिना इजाज़त आपके पास होने पर भी फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यह भी सेटिंग्स, लोकेशन सर्विसिंग सर्विसेज स्कैनिंग में जाएंगे तो वहाँ से स्कैनिंग कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तीसरा है सिम कार्ड लॉक। सिम पर पिन लगाएं। अगर कोई आपकी सिम निकाल कर दूसरे फ़ोन में डाल भी लें तो बिना पिन के OTP नहीं देख पाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या करें, सेटिंग से सिक्योरिटी से सिम कार्ड लॉक और इससे सेट सिम पिन, और इसमें क्या करें, सिम पिन में सेट कर देंगे, पिन सेट। अब क्या है, ज़रूरी बातें, पब्लिक वाईफाई, इसको सभी यूज इसका क्या करना है, पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे पर बैंकिंग या पर्सनल अकाउंट से लॉगिन ना करें। दूसरा प्ले प्रोटेक्शन, गूगल प्ले स्टोर में पहले प्रोटेक्शन को फोन स्कैन करें रेगुलरली। इससे क्या होगा, जब भी आपका कोई फ़ोन है, कोई ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है उसको स्कैन करेगा। अगर आप उसको लगता है कि ये आपको डाटा चोरी कर रहा हो तो वो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा और आपको उसका नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये भी ज़रूरी है। तीसरा है यूज VPN। तो इसके लिए क्या, अगर मान लीजिए आपको पब्लिक वाईफाई का कोई ज़रूरी काम करना है, उसका यूज ही करना है, तो इसके लिए आप VPN का यूज़ करोगे, जिससे क्या है कि आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। होता है सॉफ्टवेयर अपडेट, फ़ोन का सिस्टम अपडेट और सिक्योरिटी पेज हमेशा अप टू डेट रखें। तो हमेशा इसको क्या करें, अपडेट रखें। जब भी कोई अपडेट आता है तो उसको अपडेट रखेगा, तो जिससे आपका क्या है, लूज लॉक नहीं मिलेगा उसको। लास्ट है कवच 2.0। यह भारत सरकार द्वारा निर्मित सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऐप है। इसमें क्या होता है, हम कवच 2 बनाया गया जो CDEC सरकार का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया गया है। ये सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। यह एक फ्री मोबाइल सिक्योरिटी ऐप है जो आपके डिवाइस को पूरी जांच करता है। यह अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन में भी और iOS ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। यह एक आधारित सिक्योरिटी ऐप है जो हैकर और स्कैमर को आपकी डिजिटल सेफ्टी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ये क्या करता है, आपके अंदर मान लीजिए कुछ ऐप्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और क्या बैकग्राउंड से अगर इंस्टॉल हो गई हो तो ये उसको क्या करता है, जांच करता है और उसको स्कैन करके उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है।
दूसरा यह है कि आपने कुछ सेटिंग्स, जैसे मतलब आपको वो सेटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत सेटिंग कर रखी हो तो वह आपको बताता है कि आपने इसमें यह सेटिंग गलत कर रखी है और ऐसे करके इसको इसकी ये सेटिंग कीजिए। तो ये आप भी बहुत अच्छा ऐप है। और तीसरा यह है कि जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो वह उसको ऑटोमेटिक स्कैन करेगा और आपको नोटिफिकेशन देगा कि हाँ ये हार्मफुल नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी कुछ फीचर्स बताता हूँ इसी के। ये क्या करता है, थ्रेट एनालाइज करता है, सिक्योरिटी एडवाइजर भी की तरह भी काम करता है, हिडन या बैंड ऐप है उसको डिटेक्ट करता है, या एडवेयर स्कैन भी करता है, और ऐप इंस्टॉल कंट्रोल करता है। जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अंतराज या ऐप इंस्टॉल को क्या कर देता है, ये ब्लॉक करता है। बाकी मैंने पीपीटी दी हुई है, इस पीपीटी में दिखा रहा है। अब मैं आपको उन सभी का क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लो आइए, तो अब मैं बताता हूँ आपको। पहला है लॉक स्क्रीन वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नाम आएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें दिखा रहा स्क्रीन लॉक। इसमें जाएंगे, इसमें क्या करना है, इसको एक पैटर्न विजिबल है, इसको हमेशा बंद रखना है। जिससे क्या होगा, आप जब भी कोई पासवर्ड का आप अनलॉक करोगे तो आपको विजिबल नहीं दिखाई देगा उस पर आपने क्या पासवर्ड लगाया। तो इसको ऑन रखोगे तो वो दिखाएगा, जो दूसरा अगर कोई देखे तो पता चल जाएगा क्या पासवर्ड लगाया। तो इसको ओपन करना, और उसके लिए दूसरा आपके पास फिंगरप्रिंट्स। यहाँ से फिंगरप्रिंट जाके आप इसको, यहाँ पे क्या है, ऐसे करके ऐड फिंगरप्रिंट में जाके आप इस पर क्या फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। और इसमें क्या है, आप इसके कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो ये क्या अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इन दोनों का क्या करो टिक करोगे, जिससे कि आप कोई भी ऐप खोलोगे तो उसके लिए क्या क्या मांगेगा वो, फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो इन दोनों को क्या करना, क्लिक करके रखना है। अब इसमें आपको क्या स्मार्ट लॉक, इसमें जो मेरा फ़ोन है वीवो का है, तो इसमें क्या दिखाएगा, F10 अनलॉक दिखाएगा। तो ये क्या स्मार्ट लॉक है, इस वजह से आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास हम 3 ऑप्शन दिखाएगी। ये तीन ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेस और ट्रस्टेड डिवाइस। इनको क्या करना, हमेशा ऑफ रखना। अगर ये ऑन है तो इसको क्या करना, ऑफ रखना इन दोनों को। इसको भी ऑफ करना, इसको भी ऑफ करना है। मैंने इसको ऑन करके रखा है, मैं ब्लूटूथ ऐड कर रखा है इसके साथ। तो जब तक मेरा ब्लूटूथ का कनेक्ट रहेगा तब मेरे को इसमें पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे अपर स्लाइड स्वाइप करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सेटिंग में सर्च करोगे लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, इसमें नहीं ऊपर वाले का, तो ये प्राइवेसी में यहाँ नीचे ऑप्शन दिखेगा, नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। इसमें आप क्या करना है, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल, इस पर क्लिक करना है। जिससे कि आपको लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। तो आपको अगर फाइंड माई डिवाइस ना मिले तो आपको फाइंड हब के नाम से मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फाइंड हब है, ये ओपन है, इसको आप क्या करोगे, ऑन करोगे। जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये इसमें क्या लोकेशन ऐड करके रखना है। इसमें मैंने लोकेशन ऐड करती है, इससे क्या होगा, मेरी है फाइंड माई लोकेशन है ऑन हो गई। इसके बाद है परमिशन। तो परमिशन के लिए आप क्या करोगे, नीचे डाउन स्क्रॉल करोगे तो प्राइवेसी में ये दिख रहा है परमिशन, इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर नाम आ रहा है परमिशन मैनेजर। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा रहा है इसके सामने का आपने प्रिंटर का कहाँ कहाँ आपने परमिशन दे रखी है, वो लॉक्स के लिए कहाँ के दे रखी है, कैमरे के लिए कहाँ कहाँ दे रखी है, कॉन्टैक्ट के लिए कहाँ कहाँ दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ दिखा रहा है इतनों का क्या कर रखा है, प्रिंटर का एक्सेस दे रखा है। तो यहाँ से जिस मान लीजिए मैंने ये करता हूँ, तो यहाँ से सब चीज़ चेक करनी है तो इसको देने को क्लिक, इसको नहीं देना है। जैसे मैंने कैमरा पर क्लिक करना है, जैसे मैं कैमरा पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कोई एक नहीं है। मैंने जो ओल्ड टाइम के लिए मैंने परमिशन दे रखी है, इसमें देखो मैंने ओनली वाइल इन यूज दे रखी है। जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उसमें उसको लो करूँगा। जिसको लग रहा है आपने इसको परमिशन कैमरे की नहीं देनी तो उसको आप क्या करो, तो उस पर टैप करके डोंट अलाउ कर सकते हैं या आस्क एवरी टाइम कर सकते हैं। अब उसके बाद कहते हैं लोकेशन प्राइवेसी। लोकेशन प्राइवेसी के लिए कहते हैं आपको अप्रोक्सीमेट लोकेशन चूज करना है।
अप्रोक्सीमेट लोकेशन चूज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने अप्रोक्सीमेट लोकेशन चूज नहीं किया तो आपको क्या है कि आपका फ़ोन है वो गूगल को क्या करेगा, आपको आपकी सटीक लोकेशन देगा। अगर आपने अप्रोक्सीमेट कर रखी है तो वो आपकी एरिया की लोकेशन देगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन देगा नहीं देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, परमिशन वगैरह में जाएंगे, यहाँ से हम क्या लोकेशन को ढूंढेंगे, लोकेशन पर टैप करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने गूगल को जैसे लोकेशन दे रखी है, लास्ट एक्सेस वन से ऐसा दिखा रहा है, तो इस वजह से टैप करेंगे। इसमें क्या करेंगे मैं हेलो ऑल टाइम दे रखा है ना, तो इसको क्या करूँगा यूज प्रेसाइज लोकेशन पर क्लिक करूँगा। इससे क्या हो जाएगी मेरी क्या प्रेसाइज लोकेशन ऑफ ऑफ हो जाएगी। लोकेशन को ऑफ करना, जैसे मैं लोकेशन परमिशन में आया तो इसमें क्या मैंने हेलो ऑल टाइम कर रखा है, तो इसमें क्या करूँगा मैं यूज प्रेसाइज लोकेशन जो कर रखा है इसको मैं क्या करूँगा ऑफ करूँगा। ये अगर मैंने प्रेसाइज लोकेशन अगर ऑफ करके है तो इससे क्या हो गया, मेरे ऐप्स है वो कैन एक्सेस योर अप्रोक्सीमेट लोकेशन, मेरा अप्रोक्सीमेट लोकेशन शो करेगा। इससे क्या कि मेरी क्या स्टिक लोकेशन नहीं पता चलेगा, मुझे मेरी एरिया का लोकेशन दिखाएगा। तो नहीं तो वो क्या करेगा आपको जीपीएस के माध्यम से आपको स्टिक लोकेशन भेजता रहेगा। तो यही इसको क्या करना आपको लोकेशन को ऑफ रखना है। और मैं बताऊँगा गूगल डायग्नोस्टिक्स सेटिंग के बारे में। यह क्या करता है गूगल डायग्नोस्टिक, जब आप उसको ऑन रखोगे तो क्या करता है गूगल बैकग्राउंड में आपका डाटा गूगल को भेजता रहता है, जिससे आप वो क्या करता है आपको ट्रैक करता रहता है। इसको आपको क्या करना है ऑफ करना है। ये सेटिंग आपको बताऊँगा कहाँ मिलेगी, आपको जाना है लास्ट में। जैसे आप लास्ट में गूगल पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करो तो आपको दिखेगा यूजेज एंड डायग्नोस्टिक्स। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो इसको क्या करना है आपको हमेशा ऑफ रखना है। तो अब मैं आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तक कैसे लगाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है सेटिंग में गूगल में जाना। गूगल में जाओगे तो फिर आपको जो ईमेल दिख रही है इस पर क्लिक करोगे, उस पर करोगे तो मैनेज गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे। इसमें क्या करोगे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या नाम सिक्योरिटी एंड साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस वजह से क्लिक करोगे ये आपके सामने दिखाया टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसको क्या करोगे आप, मेरा ऑफ हो रखा है तो इसको क्या करना है ऑन करना है। तो इसमें लास्ट में जाऊँगा तो नाम आएगा टर्न ऑन ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, इस वजह से मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर जाएगा ऑन हो जाएगा। इसको मैं क्या कर दूँगा डन कर दूँगा, तो ये मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो गया ऑन हो गया, ऑन हो गया। इस प्रकार आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगा सकते हो। और अगर आप पास की इनेबल रखते हो तो आपको क्या करना है इसकी पासवर्ड वैन पॉसिबल को आप करना उसको हमेशा ऑन रखना है उसको। इसके लिए आपको बार बार आपको लंबी पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊँगा डेवलपर ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर सर्च करें डेवलपर तो ये दिखाएगा आपके सामने सेटिंग डेवलपर सेटिंग। इसमें जैसे आप करोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, आप एडवांस सेटिंग में आ जाओगे। एडवांस सेटिंग में जाकर ये जितने भी दिख रहे हैं आपको तो क्या करना है ऑफ करना है। इसके अंदर क्या करना है ये हैंडल के सिमटॉक है, इसको भी क्या करना है ऑफ करके ऑफ करना है। इससे आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी और भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है प्राइवेट डीएनएस, इसमें आप जैसे प्राइवेट सर्च करोगे सेटिंग में तो प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या करना है प्राइवेट डीएनएस में जाके प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है DNS@guard.com है, इसको आप क्या कर देना सेव कर दिया। वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग भी करना है वो करना है तो जैसे आप लोकेशन सर्च करो लोकेशन सर्विस में जाना, लोकेशन सर्विस में जाओगे तो आप लास्ट में दिखाएगा नाम पे वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों को क्या करना है ऑफ करना है। सिम लोड पे क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नाम लास्ट में ऑप्शन आएगा सिम लॉक। यहाँ पर क्या कर सिम लॉक करना है, इसके लिए क्या करना है ये आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आपको पासवर्ड देना है इससे आप क्या हो सिम लॉक हो जाएगी। तो इस प्रकार लॉक स्क्रीन को ऑफ करोगे तो यहाँ पे क्या मैंने जो पहले से दे रखा है तो मैं पासवर्ड डालूंगा, नहीं तो आपको क्या करोगे इसमें शुरुआत में ये पिन सेट मांगा है, पिन आपको देना है और उस पिन को याद रखना है। इन फ्यूचर आप जब भी फोन को या सिम को निकालोगे बेचोगे यही सिम दूसरे फोन डालोगे तो ये पिन की उसकी जरूरत पड़ेगी। बाय द वे अगर
आप पिन को भूल जाते हो तो आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके उस पर आपको पीयू के पासवर्ड लेना है जो 8 पिन का होता है, फिर वो डाल के आपको नया पिन जनरेट करना होगा। फिर उसके बाद कवच 2 जो ऐप है उसके बाद आता हूँ। इसे यहाँ पे सर्च मारोगे कवच 2, जैसे क्लिक करोगे ठीक है, जो ऊपर वाला जो है मेरा पहले से ओपन हो रखा है, इसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर जहाँ 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 ये बोल रहा है वहाँ वहाँ पर आपको क्या करना है, टैप करना है। ऐसे इस प्रकार से आपको क्या करना है, टैप करना है। टैप करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्कैन करने के लिए आप ऊपर जो क्लिक है इस पर क्लिक करना चाहिए। क्या करेगा, आपके फ़ोन को स्कैन करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से ये आपके फ़ोन में जितने भी है सब क्या कर रहा है, ये स्कैन कर रहा है। जैसे कोई हार्मफुल मिलेगा तो आपको बता देगा उस ऐप के बारे में। ये देखो इस प्रकार से आपको मिलेगा। अगर आपके पास आपने पास ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो मेलिशियस ऐप्स है तो इस पर दिखा देगा। ये क्या है, लाइक रिस्क वो एक होगा तो उसमें दिखा देगा मेरे पास नॉन लाइक रिस्क ये 140 है, ये 8 रिस्क पे क्या एड्स आते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये 8 दिखाएगा, ये ऐप है मेरे। इसके अलावा क्या है, ये क्या है, मिस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आपने कुछ सेटिंग फोन वो गलत कर रखी है जिससे आपका डाटा ब्रीच हो सकता है, तो नीचे मिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में दिखाएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये दिखा दिया, ये बोल रहा है ना वो सही है, जो रेड दिखा रहा है मतलब उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो इनेबल वजह से मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप कि गो टू सिस्टम सेटिंग में जाओगे, वहाँ पर गो टू ब्लूटूथ सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर क्या करना है, इसको ब्लूटूथ को डिसेबल करना है। हाँ वो इनेबल करता है, मैंने इसको क्या करना है, डिसेबल करना है, ये बता रहा है क्योंकि मैंने अभी इनेबल कर रखा है, मैं ईयरफोन लगा रखा हूँ इसलिए। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा बनाई गई। तो इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 फ़ोन की सभी सेटिंग के बारे में बता दिया है। अभी किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके बारे में बता दूंगा कि आपको फ़ोन के किसके लिए क्या सेटिंग करनी है क्या नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।